आरएसएस के शताब्दी समारोह में हुए शामिल पीएम मोदी, जारी किया स्मारक टिकट और सिक्का। लखनऊ जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद पर हमला, बेटी ने सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार। आरबीआई ने रेपो दर 5.5% पर बरकरार रखी, मुख्य मुद्रास्फीति घटकर 2.6% पर आई। महानवमी पर कन्या पूजन का हुआ आयोजन, सीएम रेखा गुप्ता ने सरकारी स्कूल में किया कन्या पूजन। देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको देश की तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्र के प्रति उसके योगदान को दर्शाने वाला एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल हमारे पुराने स्वयंसेवक और संघ के हर मोड़ पर कहीं न कहीं उनका स्थान रहा है। ऐसे विजय कुमार मल्होत्रा जी को हमने खो दिया है। मैं सबसे पहले उनको आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। कल हमारे एक पुराने स्वयंसेवक और संघ के हर मोड़ पर कहीं न कहीं उनका स्थान रहा है। ऐसे विजय कुमार मल्होत्रा जी को हमने खो दिया। मैं सबसे पहले उनको आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रुक करते हैं अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तरफ, जहां जेल में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला हुआ है। आरोप है कि कैदी विश्वास नामक सजायाफ्ता ने उन पर कैंची और चाकू से कई वार किए। घायल प्रजापति ने इलाज के दौरान मीडिया को बताया कि हमला अचानक हुआ। वहीं उनकी बेटी अंकिता प्रजापति ने आशंका जताई है कि उनके पिता की हत्या की साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रजापति 8 साल से जेल में हैं और बेगुनाह हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई गई है। घटना से जेल प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक साथी अपराधी था वो। क्या नाम है उसका? विश्वास काफी दिन से बंद है। हम तो अभी ठीक है, हमारी जान बची है। अरे वो अचानक हुआ था। अभी वो ठीक नहीं है, अभी वो इमरजेंसी में है और मेरे पिता के साथ इतना गलत किया गया है। वो निर्दोष होते हुए भी 8.5 साल से जेल में बंद है और उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है। वो वहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो हमें बुलाए और हमसे मिले और हमारी बात को सुने। और न्यायपालिका से यही उम्मीद और न्याय मांगती हूँ मैं कि कम से कम आंखों पे पट्टी ना बांधे रहे। मेरे पिता निर्दोष है। महिला इतने दिनों से बोल रही है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं किया गया है, उसके बाद भी कोई सुन नहीं रहा है। हमारे पेपर फेंक दिए जाते हैं। हमारे पिता कोई आतंकवादी थोड़ी है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री टाइम दे, हमारे पति को जान का खतरा है। अभी तो हालत तो ठीक नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.5% पर स्थिर रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही एसटीएफ दर 5.25% और एमएसएफ और बैंक दर 5.75% पर बनी रहेगी। गवर्नर ने कहा कि मुख्य मुद्रास्फीति के अनुमान को घटाकर अब 2.6% कर दिया गया है, जो लक्ष्य के अनुरूप है। हालांकि वैश्विक अनिश्चितताओं और टैरिफ संबंधी चुनौतियों के चलते विकास दर में गिरावट की आशंका जताई गई है। मौजूदा हालात को देखते हुए विकास को सहारा देने के लिए नीतिगत गुंजाइश खुली है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook,
the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.5%. Consequently, the STF rate remains at 5.25%, while the MSF rate and the bank rate remain at 5.75%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. The MPC observed that the overall inflation outlook has turned even more benign in the last few months due to a sharp decline in food prices and the rationalization of GST rates. The average headline inflation for this year has been consequently revised lower from 3.7%, which was projected in June, 3.1% in August, to now 2.6%. रुक करते हैं आप दिल्ली की तरफ, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन महानवमी पर शालीमार बाग में कन्या पूजन किया। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि देश में हमेशा से बेटियों में मां का स्वरूप देखा जाता है। हमारी बेटियों में देश और समाज का भविष्य है। हम इन्हें जितना आगे बढ़ाएंगे, देश का भविष्य उतना ही आगे बढ़ेगा। सीएम ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। नारी शक्ति और हमारे देश में हमेशा से बेटियों में, कन्याओं में माँ का स्वरूप देखा जाता है। वर्षों से हम लोग कन्या पूजन का ये त्यौहार मनाते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का प्रभार संभालने के बाद भी मुझे ये लगता है हमेशा कि हमारी इन बेटियों में ही देश का और समाज का भविष्य है। तो इनको जितना हम प्यार से सहेजेंगे, जितना इन्हें आगे बढ़ाएंगे, देश का भविष्य उतना ही आगे बढ़ेगा। आज अपनी इन बेटियों के बीच में कन्या पूजन का कार्यक्रम करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति है। इनसे बात भी की मैंने हर बच्ची से, बच्चों ने भी अपने दिल की बात मुझे बताई और हर बच्ची कुछ ना कुछ बनना चाहती है। कोई डॉक्टर, टीचर, पुलिस, IPS, हर बच्ची ने अपनी इच्छा बताई और मैं चाहती हूँ कि हमारे शहर की हर बेटी आगे बढ़े और सरकार उसका साथ देने के लिए साथ में खड़ी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर देहरादून के हिमालयन कल्चरल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए और कहा कि देश में बुजुर्गों के कल्याण और देखभाल के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य के अंदर हमारे यहाँ मॉडल वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। सीएम ने और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। हमारे यहाँ पर रुद्रपुर में, देहरादून में मॉडल वृद्ध आश्रम बनाए जा रहे हैं और राज्य के हर जनपद में हम वृद्धाश्रम भी बना रहे हैं जिससे कि उनकी देखभाल हो। मास्टर ट्रेनर भी उनके लिए तैयार कर रहे हैं। इस वर्ष हमने समस्त राज्य के अंदर जितने भी हमारे वृद्धजन हैं उनको मानव संसाधन के लिए, उनके लिए कमी न पड़े उनकी देखभाल के लिए, इसलिए 150 से ज़्यादा मास्टर ट्रेनर हर जनपद में उनको प्रशिक्षित करने का भी हमने एक लक्ष्य रखा है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको, जहां जम्मू कश्मीर में शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन महानवमी पर माता वैष्णो देवी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से ही मंदिर परिसर और भवन मार्ग पर भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। मां वैष्णो देवी के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन पर परिवार की सुख समृद्धि और देश की तरक्की के लिए कामना की। साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम भी किए। इसके साथ ही जयकारों से पूरा जम्मू कश्मीर गूंजता रहा। साथ ही जो मंदिर का मार्ग है वहां पर भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने किए हुए थे। इस बार भीड़ थोड़ी कम है हर बार से, क्योंकि ट्रेन वगैरह का थोड़ा है, बट नॉर्मल ठीक है, अच्छा है। और ऊपर तो सजावट बहुत ही अच्छी है, हर बार से तो ज़्यादा अच्छा हुआ है इस बार। रामनवमी पहले अपने आप में बहुत स्पेशल होता है, काफ़ी अनोखा होता है, क्योंकि इसके बाद दशहरा आ जाता है। तो रामनवमी अपने आप में ही बहुत ही अनोखा होता है। और ऊपर से रामनवमी के दिन हम लोग इसलिए भी दर्शन करना चाहेंगे क्योंकि ऊपर जो लास्ट डे पे जो दृश्य होता है और अनोखा हो जाता है, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा क्राउड भी लास्ट में थोड़ा कम हो जाता है। इस बार तो और भी कम है, क्योंकि अभी जो हादसा हुआ है थोड़े टाइम पहले, तो ये भी है कि ये थोड़ा सा और सुचारू रूप से सही तरीके से सब चालू हो जाए
और माता रानी कृपा करे सब पे कि सब अच्छा हो जाए जल्द से जल्द। काफ़ी अनोखा वातावरण था, काफ़ी अच्छा लगा और दर्शन करके काफ़ी हमें सुकून प्राप्ति हुई और काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी श्रद्धालु हैं यहाँ पे, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। सजावट और अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं जी, काफ़ी सुंदर सजावट है, काफ़ी सारे फूलों का इस्तेमाल हुआ है। पिछले दिनों हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चिंता जताई थी। सीएम सैनी ने कहा था कि बाढ़ से फसलों और कुछ जान माल का नुकसान हुआ है। बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों और अन्य लोगों के साथ सरकार मजबूती से खड़ी है। आज मैंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से भारी वर्षा के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की जो हानि हुई है उसके लिए मुआवजा के तौर पर 4,72,06,000 की राशि उनके खातों में पहुंचाई है। मित्रों, आप जानते हैं पिछले दिनों हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। बाढ़ से, भारी वर्षा से फसलों को नुकसान हुआ है, कुछ जान माल का नुकसान भी हुआ है। हम इस अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों व अन्य लोगों के साथ हरियाणा सरकार मजबूती से खड़ी है। आज मैंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो भारी वर्षा के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि हुई है, उसके लिए 2,386 जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको मुआवजा के तौर पर 4,72,06,000 रुपए की राशि आज उनके खातों में पहुंचाई गई है। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कर्फ्यू वाली माता मंदिर के पास नवरात्रि और दशहरा के मद्देनजर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। मामले की जानकारी देते हुए असिस्टेंट कमांडेंट RAF अभिमन्यु यादव ने बताया कि भोपाल में नवरात्रि और दशहरा के मद्देनजर यहां RAF की एक कंपनी को तैनात किया गया है। कानून व्यवस्था की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारी टीम को दक्षता हासिल है। भोपाल में नवरात्रि और दशहरा के मद्देनजर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 107 RF की अल्फा कंपनी को यहाँ पे तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था संबंधित समस्या उत्पन्न न हो, जिसमें एक महिला टीम भी हमारे साथ है। क्योंकि RF एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है और यह कानून व्यवस्था से उत्पन्न हुई समस्या से निपटने में दक्षता हासिल है इसको, तो किसी भी तरह की अगर इसकी समस्या उत्पन्न होती है तो हमारी जो फोर्स है उसके लिए बिल्कुल तैयार है और उसमें वो दक्ष है और उससे तुरंत ही हम समस्या पे पुलिस के साथ मिलकर के समन्वित तरीके से काबू पा सकते हैं। रुक करते हैं अब लद्दाख की तरफ, जहां लेह शहर में कर्फ्यू में ढील मिलने के बाद जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। सुबह से लोग बाजार और कामकाज के लिए घरों से निकलते दिखे। प्रशासन ने आदेश जारी कर बताया कि आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। सड़कों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बरकरार है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। दुकानों के खुलने से स्थानीय लोगों ने जरूरी सामानों की खरीदारी की और व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। देश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।